हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कक्षा 12 की केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें लेसन का नाम है एल्कोहल, फिनाल और ईथर, जिसमें एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं। इसके पहले वाले क्लास में एल्कोहल की कुछ केमिकल प्रॉपर्टी को हम लोगों ने कवर किया था। जो कुछ बची हुई केमिकल प्रॉपर्टी है, आज हम लोग इस क्लास में जो है कि इसको कवर करते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। ठीक ना, देखिए पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो R और OH है, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है, वो जब ब्रेक होता है तो या कौन सी केमिकल रिएक्शन शो करता है, इसके बारे में जो है कि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, इसमें पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ इसकी केमिकल प्रॉपर्टी देखा था, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया हो गया, यानी रिएक्शन हो गया, अमोनिया से रिएक्शन हो गया। ठीक है ना, तो ये सब जो है कि पिछले क्लास में हम लोगों ने कवर किया था। ठीक है, तो आज इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि एल्कोहल की हाइड्रोजन हाइलाइड से अभिक्रिया, यानी कि एल्कोहल जो है इसकी अभिक्रिया अगर हम हाइड्रोजन अम्लों से कराएंगे, ठीक ना, अगर हम एल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन अम्लों से कहलाएंगे यानी कि कराएंगे, तो यह कौन सी केमिकल रिएक्शन को शो करेगा, कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ये आज हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए कॉपी और पेन उठा लीजिए, नोट्स आप बनाना शुरू कर दीजिए। ठीक, चलिए देखिए, तो हेडिंग लगा लीजिए। हेडिंग आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन अम्लों से अभिक्रिया। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन अम्लों से अभिक्रिया, अम्लों से अभिक्रिया। क्या है, हाइड्रोजन अम्लों से अभिक्रिया, ये है केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना, ये हम लोगों को पढ़ना है, हाइड्रोजन अम्लों से अभिक्रिया। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन अम्ल का मतलब क्या है, जैसे HX हो गया, ठीक है ना, HX। अब देखिए X यहाँ पे क्या हो सकता है, कोई भी हाइड्रोजन हो सकता है। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कोई भी एल्कोहल होगा, यानी कि ROH, इसकी रिएक्शन जब हम लोग HX से कराएंगे तो इन द प्रेजेंस ऑफ ZnX2, या फिर अगर आप यहाँ पे HCl ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ZnCl2 हो जाएगा। अब यहाँ पे तो आपको देखने में समझ में आ जा रहा है यह कौन सी केमिकल रिएक्शन को शो करता है, कौन सी केमिकल रिएक्शन को शो करेगा, यहाँ पे SN रिएक्शन शो करेगा, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। कौन सी रिएक्शन शो करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे रिएक्शन ये शो करने वाला है। ठीक है ना, देखिए तो यहाँ पे देखिए होगा क्या, सिंपली अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से OH और यहाँ से H, यानी इतना पार्ट जो है कि निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, R और Cl बन जाएगा, और प्लस यहाँ से बन जाएगा H2O। लेकिन ये जो केमिकल रिएक्शन है, ये जो केमिकल रिएक्शन है, इसकी मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट होती है, इसकी मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट होती है। यहां पे एक लुकास रिएजेंट होता है, लुकास अभिकर्मक होता है। क्या होता है, अगर हम HCl प्लस ZnCl2, इसको क्या बोला जाता है, ल्यूकास अभिकर्मक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ल्यूकास अभिकर्मक बोला जाता है, अभिकर्मक। ठीक है ना, ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक बोलते हैं। किसको, HCl और प्लस ZnCl2। इसको आप नोट करिए। इसके बाद इसके हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं, इसकी क्रियाविधि क्या है, कैसे यह केमिकल रिएक्शन हुई है, और सामान्यतः ये केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, यहां पे यूज किया जाता है ZnCl2, जो कि क्या है, जिंक क्लोराइड है। ठीक, इसको आप नोट करिए। इसके बाद हम जो है कि इसकी मैकेनिज्म की तरफ आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए इसको। ओके, चलिए देखिए, अब इसकी हम लोग पहले मैकेनिज्म देखते हैं, यानी कि क्रियाविधि। ठीक, तो हेडिंग लगा लीजिए, क्रियाविधि। क्या हेडिंग, क्रियाविधि। क्या हेडिंग इसकी, क्रियाविधि। ठीक है ना, देखिए इसकी क्रियाविधि कैसे होगी, क्या होगी, उसको यहां पे जरा ध्यान दीजिए। पहले तो हम यहाँ पे केमिकल रिएक्शन लिख दें, क्या था, ROH था, प्लस यहाँ पे HCl था, इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 था, यहाँ पे बन गया था RCl, और प्लस यहाँ पे
RCl प्लस यहाँ पे क्या निकला था भैया आपका H2O निकला था। ठीक है ना, दिख रहा है ना? ओके, देखिए अब इसकी क्रिया विधि के स्टेप फर्स्ट में यानी कि प्रथम पद में, किसमें? प्रथम पद में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग HCl को ले लेंगे। HCl इसको जब हम लोग ब्रेक करवाएंगे तो यहां से ब्रेक ऐसे होगा तो क्या मिलेगा? H प्लस और यहां से Cl माइनस मिलेगा। क्योंकि भाई हाइड्रोजन बेचारा इतना सा एलिमेंट है, एकदम छोटा सा एलिमेंट है, इसका इलेक्ट्रॉन जो भी चाहता है खींच लेता है। तो क्लोरीन यहाँ पे क्या कर लेगा? इसका इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो क्लोरीन पर चार्ज आ जाएगा माइनस का, यानी कि Cl जो है कि माइनस का चार्ज आ जाएगा और H पर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस का चार्ज आ जाएगा। बात समझ में आ गई? अब द्वितीय पद में देखिए क्या होता है। द्वितीय पद में क्या होता है, हम लोग लेंगे यहाँ पे ROH को, H को हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। इस ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे आएगा पिक्चर में ZnCl2, यहाँ पे पिक्चर में ZnCl2 आएगा। तो ZnCl2 क्या है भैया? आपका एक प्रकार का लुईस एसिड है। ZnCl2 जो है ये लुईस एसिड है। अब आप बोलेंगे लुईस एसिड कैसे है? क्योंकि इसमें बाबू इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये जो जिंक है इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होने के कारण ये क्या कहता है? लुईस के अनुसार ये क्या कहलाता है? एसिड कहलाता है, यानी कि अम्ल कहलाता है। तो ZnCl2 यहाँ पे क्या है? लुईस के अनुसार अम्ल है, अर्थात इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसको क्या चाहिए बाबू? इलेक्ट्रॉन चाहिए। जिसकी कमी होगी तो वही तो चाहिए ना। इसको, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब इसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। कैसे इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेगा? इसको कहां पे दिखागा इलेक्ट्रॉन? तो यह जो जिंक है यह जाएगा ऑक्सीजन के पास, वहां पे बोलेगा भैया हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि हमको भैया इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसमें ऑक्सीजन का भी भैया फायदा हो जाता है, ऑक्सीजन का भी फायदा हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या चाहता है? इस आग के साथ रहना नहीं चाहता, इस आर के साथ ऑक्सीजन नहीं रहना चाहता। इसके कारण ये खोजता रहता है कि किसी में इलेक्ट्रॉन की कमी हो और हम उसको तुरंत इलेक्ट्रॉन दे दे, इलेक्ट्रॉन दे करके इस आर से हम छुटकारा पा जाए। ठीक है ना? तो यही क्या करता है? इस जिंक को इलेक्ट्रॉन दोनों डोनेट कर देता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यह जब डोनेट करेगा एक जोड़ी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो भैया क्या होगा? यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे जब जुड़ेगा तो बनेगा RO, यहाँ पे H, इस पर जुड़ जाएगा ZnCl2। अब देखिए जरा, इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा प्लस का चार्ज, इस जिंक पर आएगा माइनस का चार्ज, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहेगा ही पहले से ही, चूंकि 4 इलेक्ट्रॉन था तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे रहेगा ना। 2 ही इलेक्ट्रॉन केवल जिंक को यहाँ डोनेट किया है। अब देखिए ऑक्सीजन क्या किया था? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दिया था, जो देता है उस पर प्लस का चार्ज आता है और जो लेता है उस पर माइनस का चार्ज आता है। तो ऑक्सीजन यहां से क्या किया था? इलेक्ट्रॉन को दिया था, तो ऑक्सीजन पर क्या चार्ज आएगा? प्लस का चार्ज आएगा। और जिंक यहां पे क्या किया था? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया था, तो जिंक पर कौन सा चार्ज आएगा बाबू? माइनस का चार्ज आ जाएगा। बात समझ में आ गई? या फिर यहां पे आप जो, यानी कि एक चीज आपको ध्यान देना है, ये क्या है? ऑक्सीजन एक तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, दूसरा इस पर आ गया है पॉजिटिव का चार्ज, यानी कि इसकी कैपेसिटी होती है नेगेटिव का चार्ज रखना, लेकिन इस पे तो इसका उल्टा चार्ज आ गया है, यानी इसका उल्टा चार्ज आ गया है। जब इसका उल्टा चार्ज आ गया है तो ये क्या करेगा? स्टेबल, यानी स्टेबिलिटी को प्राप्त करना चाहेगा। स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए ये अपना पॉजिटिव का चार्ज जो है वो खत्म करना चाहेगा। ये पॉजिटिव का चार्ज क्या करेगा? खत्म करना चाहेगा। तो कैसे खत्म होगा? तो यहां पे देखिए आ जाएगा, अब यहां पे हम केमिकल रिएक्शन इसकी लिख दे रहे हैं। यहां पे क्या आएगा? अब आ जाएगा यहाँ पे X माइनस, जो कि यहाँ पे क्या था? Cl माइनस। यहाँ पे अब कौन आएगा? Cl माइनस। इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। हम यहाँ पे लिखें, आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए ये है यहाँ पे, अब क्या आएगा? यहाँ पे Cl माइनस आएगा। इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। अब ये क्या करेगा? जाएगा इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, क्योंकि इसमें क्या है? Cl माइनस, मतलब क्या है भैया? इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। जब इलेक्ट्रॉन की कमी है, आर के पास क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की कमी। क्योंकि भाई देखिए ऑक्सीजन क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन जो दिया था जिंक को, वह क्या करेगा? यहां से खींचेगा। जब खींचेगा तो इसका तो चार्ज मेंटेन हो जाएगा, लेकिन ये जो आर है इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहां पे एक इलेक्ट्रॉन इस आर का भी था, इसका भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया है, इसका भी इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस आर पर प्लस का चार्ज आ जाएगा।
बात समझ में आ गई है। तो यहाँ पे प्लस का चार्ज आएगा तो Cl जो है इस पे जाकर के जुड़ जाएगा, यहाँ पे क्या बना लेगा RCl बना लेगा, क्या बना लेगा RCl, और यहां से निकल जाएगा आपका क्या बचा है देखिए ZnOH, और यहाँ पे क्या बचेगा बाबू, ये क्या है Cl2 है, इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं और इस पे आ जाएगा माइनस का चार्ज, और ये जो माइनस का चार्ज है एक इस पे है, याद रखिएगा जिंक पे है, क्योंकि यहाँ पे जिंक पर अभी भी माइनस का चार्ज बना हुआ है। बात समझ में आ गई। तो ये है RCl, यही हमको बनाना था। देखिए अब यहाँ पे तीसरे स्टेप में क्या होगा, यानी कि तृतीय पद में क्या होगा, यहाँ पे क्या है तृतीय पद है, इस तृतीय पद में अब क्या होगा कि यहां से ये हम लोग ले लेंगे ZnOH और यहाँ पे Cl2, ये क्या है भैया इस पर निगेटिव का चार्ज, अब यहाँ पे आएगा एक H प्लस, यहां से अभी H प्लस बचा हुआ है, अब क्या करेगा H प्लस है, इसको क्या चाहिए OH माइनस, अब ये OH माइनस चाहिए, यहां से OH माइनस मिलेगा और ये क्या करेगा H प्लस के साथ क्या बना लेगा H2O बना लेगा, और फिर से आपका जो ZnCl2 है यह यहां से सेपरेट हो जाएगा, ये है ZnCl2। ये है इसके पीछे की मैकेनिज्म, कैसे यह केमिकल रिएक्शन हुई है, ये था इसका क्रियाविधि यानी कि मैकेनिज्म। एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर दें। एक काम करिए, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद फिर जो है कि हम लोग इसको फिर से हम आपको रिपीट कर दे रहे हैं, नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। चलिए देखिए एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। ये था केमिकल रिएक्शन ROH प्लस HCl, यानी कि हाइड्रोजन हाइलाइट से अभिक्रिया हम लोग देख रहे हैं, ठीक ना, यानी कि HX से अभिक्रिया देख रहे हैं, इसमें HCl से हमने यहाँ पर रिएक्शन करवाया है ROH की इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो क्या बनेगा यहाँ से RCl बन जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा H2O हो जाएगा, ठीक ना, यानी कि यहाँ से OH और यहाँ से H निकलेगा तो क्या बना लेगा H2O, और ये जो Cl ग्रुप है इस पे आकर के जुड़ जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए अब इसकी हम लोग देखते हैं क्रियाविधि। क्रियाविधि के फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि H और Cl को हम लोग लेकर के ब्रेक करवाएंगे, तो क्या टूटेगा H प्लस और यहां से Cl माइनस के रूप में ये टूट जाएगा। जब टूट जाएगा इस रूप में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, अब ये जो एल्कोहल है उसकी रिएक्शन हम लोग करवाएंगे ZnCl2, यानी कि जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में करवा रहे हैं, तो यहाँ पे जिंक क्लोराइड आएगा। अब इसमें क्या है बाबू, ये क्या है लुईस एसिड है, अर्थात इसमें क्या है इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन। जब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, यानी कि दान कर देगा। जब दान करेगा तो इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा प्लस का चार्ज और इस जिंक पर क्या चार्ज आएगा, माइनस का चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन ने क्या किया है, अपना इलेक्ट्रॉन दान किया है, अपना इलेक्ट्रॉन खर्च कर दिया है। जब अपना इलेक्ट्रॉन खर्च कर दिया है इस पर आ जाएगा प्लस का चार्ज, और इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन जिंक ने लिया है, ग्रहण किया है, इसीलिए इस पर चार्ज आ जाएगा माइनस का, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब आएगा Cl माइनस, अब यहाँ पे क्या आएगा Cl माइनस, Cl माइनस मतलब इसमें क्या इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, ठीक है। ये क्या कर सकता है, किसी को अगर इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी तो यह क्या कर देगा, उसको इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। अब देखिए होगा क्या, यहाँ से ये ऑक्सीजन एक तो मोर यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, दूसरा इस पर आ गया है प्लस का चार्ज, तो ये क्या है, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है। स्टेबिलिटी को प्राप्त करने के लिए ये क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड जो है कि ब्रेक करवाएगा। जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक करवाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन था तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R जो है प्लस के रूप में निकल जाएगा। जब R प्लस के रूप में निकलेगा तो यहाँ से Cl इसके साथ जो है कि बॉन्ड बना लेगा, क्या बना लेगा, RCl बना लेगा, और यहाँ पे हो जाएगा ZnOH और यहाँ पे Cl2, इस जिंक पर क्या चार्ज आ जाएगा, माइनस का, इस चार्ज को हम यहाँ पे दिखा दिए, ये कोई कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए होगा क्या तीसरे स्टेप में, यहां से ये है Zn यानी कि जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ था, अब यहां से बचा हुआ था H प्लस, तो यह इससे रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, यहां से OH वही निकल जाएगा जो जिंक के साथ बॉन्ड बनाया था, निकल जाएगा तो क्या बना लेगा H2O, और यहां से क्या मिल जाएगा, ZnCl2 मिल जाएगा, ठीक है। ये था इसकी अगली केमिकल प्रॉपर्टी, इसको आप नोट करिए। इसके बाद हम जो है कि अगली केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, नोट कर लीजिए। देखिए नोट कर लीजिए एक बार, हो गया, ओके। चलिए देखिए अब हम लोग देखते हैं रिएक्शन विथ PX3, यानी कि फास्फोरस ट्राईहैलाइड से अभिक्रिया, किससे, फास्फोरस ट्राईहैलाइड से अभिक्रिया। फास्फोरस ट्राईहैलाइड से या कैसे रिएक्शन करेगा, इसको अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए क्या करना है, ROH है, हेडिंग बल्कि पहले हेडिंग बना लीजिए,
PX3 से अभिक्रिया, PX3 से अभिक्रिया। ठीक है, देखिए PX3 से कैसे अभिक्रिया करेगा, क्या हो जाएगा ROH और प्लस यहां पे PX3। एक काम करिए, इसका आप क्या कर दे हैं 3 मोल ले लीजिए, इसका आप 3 मोल ले लीजिए। ठीक है ना, जब इसका यहां से आप 3 मोल ले लेंगे तो देखिए बनेगा क्या, ये 3R जो है ये 3X के साथ निकल जाएगा तो क्या बना लेगा RX, यानी कि 3RX बन जाएगा। और क्या बचा यहां पे देखिए, एक P बचा और यहां से क्या बचा OH, यानी कि 3 ऑक्सीजन बचा है और 3 हाइड्रोजन बचा है, 3 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन बचा है तो क्या बना लेगा, देखिए 3 हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा H3 और एक फास्फोरस है तो क्या हो जाएगा P, इसके बाद ऑक्सीजन कितना बचा, यानी कितना बचा हुआ है 3 तो क्या हो जाएगा PO3, यानी H3PO3 बन जाएगा। बात समझ में आ गई ना, तो क्या बनेगा 3RX और प्लस H3PO3 बन जाएगा। बात समझ में आ गई, एक बार फिर से इसको देखिए, 3ROH हमको लेना है, इसकी रिएक्शन हमको PX3 से करवाना है, तो जब PX3 से करवाएंगे तो क्या बनेगा 3RX बनेगा और प्लस यहाँ पे H3PO3 बन जाएगा। कैसे बनेगा, यहां से 3 मोल लिए हैं तो 3R आप 3X के साथ निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा 3RX बन जाएगा और प्लस यहाँ पे 3 हाइड्रोजन था तो क्या हो जाएगा H3 और P एक था तो हो जाएगा P और 3 ऑक्सीजन यहाँ पे बचा हुआ तो क्या हो जाएगा 3, यानी क्या बन जाएगा H3PO3 बन जाएगा। बात समझ में आ गई, तो ये था एल्कोहल में जब C और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है उसके कारण यह कौन सी केमिकल रिएक्शन शो करता है, ये हम लोगों ने देख लिया। अब इसमें कुछ और केमिकल प्रॉपर्टी होगा तो इसको जो है कि हम लोग अगले क्लास में जब, यानी कि अब हम जो है कि अगले क्लास में इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जहां पे भी रहिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।